और रहते से दोनों बाजुन पे के गंगा जी रही रे जटनों में उछाए। और उनकी आँख में गोराही जो यजगड़ ललिया रे मंचल क्या। हेलो हेलो। और ये 50 रुपए का पुरस्कार माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी साउंड सर्विस सोनन की तरफ से वर्षा लाट हाउस, ये 50 रुपए का पुरस्कार गुप्ता जी सोनन की तरफ से देते हैं पार्टी। हाजिर धन्यवाद देते और क्या भैया। अरे ऊंचे बनी अरे मेला तो मेला, अरे गाय भैंस घर घोड़ी और सीलमंत घर त्रिया बनी रे भैया और बेटनों की रे जोड़ी। अरे ऊंचे बनी अरे महल तो मेला, अरे गाय भैंस घर घोड़ी सीलमंत घर त्रिया बनी रे भैया और बेटनों की रे जोड़ी। जोड़ी है बनी रे गुप्ता जी पारे राम बेटा नुकी, आरे पंजा राखे की सार दादा बोली। हेलो। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ये द्रोणागित पर्वत पर समेत पर्वत पर धूनी लगाए बैठे रहते हो, नहीं तो आपने आज तक कोई अपनी नरलीला दिखाई और नहीं कहीं मुझे भ्रमण करवाने के लिए ले चलते हो, यहां धूनी रमाए पर्वत पर बैठे रहते हो। तो भोलेनाथ ने जवाब दिया, पार्वती आप ऐसी हट क्यों धरती हो? एक हट तुमने धरी का महाराज सभी देवताओं के मकान है लेकिन तुम्हारा कोई मकान नहीं है। ब्रह्मा जी के यहां देखे जाकर के देखो तो उनका भी मकान बना हुआ है। विष्णु भगवान के यहाँ क्षीर सागर में देखो तो शेष सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पास बैठी हैं और तुम्हारे पास में यहाँ धूनी पर बैठी रहती हूं। तो भोलेनाथ ने जवाब जब पार्वती का सुना तो उन्होंने सोचा कि ऐसा मकान बनाऊंगा किसी देवता का नहीं हो। तो भोलेनाथ ने सरोता लोगों सबर सोने की लंका समुद्र पर बना करके फिट कर विश्वकर्माओं से कहा कि ऐसा मकान बना दो किसी देवता का नहीं हो। तो विश्वकर्माओं ने सबर सोने की लंका समुद्र पर खड़ी कर दी। तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मकान देखो कि महाराज मकान तो अच्छा है, अब ऐसा करो अच्छे से ब्राह्मण के लिए बुला लो और सभी देवताओं को भी निमंत्रण दे दो, इसमें कुछ पुण्य दान करके तो घर के रहना। जब लंका में हवन किया 33 करोड़ देवता मौजूद थे। तो जब हवन किया तो रावण ने कहा, महाराज अब संकल्प की दक्षिणा लाओ। तो भोलेनाथ ने कहा, क्या ब्राह्मण जी आप हवन करो, दक्षिणा तो हम दे ही देंगे। उन्हें महाराज आप ऐसा करो
दक्षिणा नहीं है तब तक ये चाबी का गुच्छा है, इसे मेरे हाथ पर रखो, संकल्प करवा दो, दक्षिणा बाहर दे दियो। भोलेनाथ ने चाबी का गुच्छा रावण के हाथ में धर दिया और जब संकल्प किया तब तीसरा नेत्र खुला, ज्ञान हुआ कि भोलेनाथ गुच्छा दे दिया तो आप पर क्या रह गया। भोलेनाथ ने झपट के गुच्छा के लिए पकड़ लिया और पार्वती से कहा जल्दी उठ बैठो, और गुच्छा पकड़ते हुए रावण ने हाथ पकड़ लिया, दरवाजे पर आ जाते। रावण ने गुच्छा के लिए ले महाराज लंका मेरी हो चुकी। पार्वती को लेकर के भोलेनाथ लग गए। 33 करोड़ देवता लंका में थे, रावण पैर लगा करके खड़ा हो गया कि जिस देवता के लिए टांग के नीचे निकलना है वो निकल जाए, नहीं 33 करोड़ देवता लंका में बंदी घर में रहो। एक तो पार्वती हटबोधरी तो लंका तुम पे नहीं रही, 33 करोड़ देवता भाबंद करवा दिए। अब कह रही हो कि कहीं भ्रमण करवाने नहीं ले जाते, जो कुछ है मैं तुम्हें यहीं दिखाई देता हूं। भोलेनाथ 80 वर्ष का रूप बना करके और बैठ जाते और शरीर पर चटे लगा लेते और माता पार्वती का रूप 12 साल का बना दिया, सुंदर और मधमा रूप रूम छा रहा था। राजा इंद्र ने सकल के लिए देख लिया और अप्सराओं के लिए जवाब दिया, अप्सराओं सुनो, और कहने लगे भोलेनाथ क्या पार्वती अब देखते रहना नरलीला कैसी होती है, संसार लकीर का फकीर है। सुनो भैया सकल देख लई राजा रे इंद्र के मन में बहुत रे खुशियां हुई जा। भैया बोली अप्सरा राजा रे इंद्र ने, अप्सरा सुनो रे हमारी बात, और जो हर लाए दे गो राय प्रिया ताए लिखित को इंद्र रे पुरिया कोई रात। और चलिया अप्सरा राजा रे इंद्र की, होए होए विमान मेरे यशवार। और जहाँ का धुनी भैया शिव शंकर की, अप्सरा मेरे बिराजिया जा। और कोई छवि निहारी रे रही है शंकर की, क्या कोई गोरा कुंवरे रही है निहार। और के बहना रे तुम कुल की रहीनी, जो चारो संजो गरी मिलायो ना। हेलो, राजा इंद्र ने अप्सराओं के लिए बुलवाया और अप्सराओं से कहा अप्सराओं ये द्रोणागित पर्वत पर बाबा बैठे हुए हैं, इनके साथ में एक 12 साल की कन्या है, वो मेरे लायक है। उनकी उम्र 80 साल की है और इस कन्या की उम्र 12 साल की है। जो इस स्त्रिया का हरण करके इंद्रपुरी के लिए अप्सरा लेकर के आएगी उसे इंद्रपुरी का राज दे दूंगा। राजा इंद्र की अप्सरा विमान में सवार होकर के जहां भोलेनाथ की धुनी थी पर्वत पर भैंसें पहुंच जाती हैं और विराजमान हो जाती हैं। कोई शंकर भगवान के लिए निहारने लगी, कोई मां पार्वती के लिए देखने लगी और जवाब दिया कि आप कुल की हीनी थी, जो तुम्हारा संजोग नहीं मिलाया, जी 82 वर्ष के और तुम 12 साल की, तुम्हारा इनका संजोग तो है नहीं बहना। सुनो, और भोलेनाथ ने सरा दिया पार्वती अब देखते रहना नरलीला कैसी होती है। मैंने तुम्हारा रूप 12 साल का बना दिया तो इंद्र ने अप्सरा हरण करने के लिए तुरंत ही भेज दी और जवाब दिया अरे बहना जे शिवजिया मरे पर्वत पे यरे जाएंगे के रड़िया है जाओगी बहन हमार। और तुम्हें अड़ा बहना के बनोए गो बहन पछताओ
बारंबार। तुम बैठक छोड़ रे देव शंकर की, हेलो विमान मेरे सवार। और मालिकिन बन जावे ना इंद्रपुरी की, बैठना को मिलेंगे अरे पुष्प विमान। हेलो, अप्सराओं ने जवाब दिया बहना जे 80 वर्ष के सो टीवी की मज्जे जे मत जाएंगे पर्वत पर, तुम रड़िया है जाओगी, रड़ापो खेबन होगो। इनकी बैठक के लिए छोड़ दो, विमान में असवार है लो, राजा इंद्र के यहाँ चलो, इंद्रासन की मालकिन बन जाऊंगी, बैठने के लिए रोज पुष्प विमान मिलेंगे। इनके यहाँ क्या ले रही हो? भोलेनाथ ने इशारा दिया, पार्वती अब जाओ इंद्रपुरी के लिए। ऐसी होती है नरलीला। अब यहाँ क्या लिख रही हो? माता पार्वती ने जवाब दिया, हे भोलेनाथ, जब माया के लिए समेट लो, भोले की माया तो भोले ही जाने, उनका तो नाम ही भोले था। और जवाब दिया, अप्सरा सुनो और सरोता लोगो, हमर तुम बेटी की शादी करते हैं क्यों? क्या सभी से लगी हुई है। जब ब्राह्मण भामरे डालता है, 10-20 लोग और बैठे होते हैं भामरों पर, तो हर चीज बताता है। लेकिन आज की कस हमारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि अपने पति के लिए ठकुरा देती हैं। अपना पति औरत के लिए कैसा भी हो, उसी की साधना करनी चाहिए और उसी से उसका तरन है। पति और परमेश्वर एक समान होता है, औरत के लिए अपना पति और भगवान एक समान होता है। जवाब दिया, बहना सुनो, आप कहती हो कि बैठक छोड़ दो तो सुनो। आधे तो देंगे पर और ये 50 रुपए गुप्तदान महाकल्याण, ये 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। भैया क्या हुआ? चढ़िया अरे चौखटा से रगड़ा, अरे मलिया गंगा गिर के, और फुल्ली ठुक जाइयो सोवरना घर पे क्या। शारदा रे